एक माँ के रूप में मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने अंदर छिपी हुई आत्मा की शक्ति को जगा करके इस जड़ तत्व के ऊपर आप आ जाए। इस जड़ तत्व को अगर आपको वास्तविक इसका आनंद उठाना है तो इसके खोपड़ी पे सवार हो जाए। जैसे समझ लीजिए ये सुंदराबाई हॉल है, ये मेरा नहीं है, न मैंने बनवाया है, नहीं इसके किसी रजिस्ट्रेशन से मेरा मतलब है, ना ये किसकी प्रॉपर्टी है उससे मेरा मतलब है, लेकिन इसका मज़ा मैं उठा रही हूँ, चाहे इसके ओनर ने कभी इसका मज़ा नहीं उठाया। क्योंकि जिस दिन ये मेरा हो जाएगा सर दर्द हो जाएगा मेरे लिए कि इसका रजिस्ट्रेशन कराऊं, तो मैं पुलिस में इन्फॉर्म करूं कि आज फलाने की वो होने वाली है, तो आज इतने लोग आने वाले हैं, तो फिर इनकम टैक्स में जाऊं, फिर इनकम टैक्स वालों से पैसा बचाऊं, फिर इनकम टैक्स वालों ने कहा कि नहीं साहब आपने ज़्यादा दिया तो और मैं ब्लैक मार्केट करूं, फिर ब्लैक से उधर जाऊं, हर समय परेशान। ऐसा पागलपन साहब हम नहीं करने वाले। हमारे नाम से एक इनकम टैक्स नहीं कटता। परमात्मा की कृपा है और अति परमात्मा की कृपा है कि एक भी कौड़ी की संपत्ति कृपया मेरे नाम से भगवान ने नहीं दी। इससे बढ़ के आनंदी जीव आपको कहीं नहीं मिलता। ये तो एक दिमागी जमा खर्च है कि ये आपके नाम चीज है, ये तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लिखा है कि ये चीज आपकी है भाई, लेकिन कल जब आपका परवाना आ जाएगा तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो यहीं रह जाएगा। तब इस जड़ तत्व के पीछे में क्यों परेशान। देखिए कि जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आपको वाकई हंसी आई। जब मैं इस संसार में आई तो मुझे लगता था कि अजीब पागल खाने में आई हुई हूं मैं। यहाँ लोग ये छोटी छोटी चीज के लिए कि ये मेरा ये तेरा, और जबकि सबको पूरी तरह से मालूम है कि मेरा तो कुछ रहता ही नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बाप है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा कौन सा है। जो मेरा है, जो मेरा स्वार्थ है, मेरा जो स्व का अर्थ है, उसको जानने की बजाय किस चीज को ये लोग स्वार्थ समझे बैठे। स्वार्थ शब्द का अर्थ ही नहीं लगता है। स्व का अर्थ जहां लगे वही स्वार्थ। तो किस लिए मनुष्य इस तरह से परेशान है कि ये मेरी चीज है, ये उसकी चीज है, ये उसका लेना, ये उसका देना। इस चक्करबाजी में जब वो फंस गया, ये फंसा लिया उसने अपने को, कोई भगवान ने नहीं उसको फंसाया था। हाँ, उसको कुछ नहीं आप कह सकते कि परमात्मा ने आपको इसमें फंसाया, नहीं। आप ही सोचिए क्या परमात्मा ऐसी बेवकूफी में आपको फंसाए। ये जड़ तत्व है, ये आपके ऊपर रूल कर रहा है। आप बड़े बुद्धिमान बनते हैं और बड़े अक्लमंद बनते हैं, आपने बड़े बड़ी किताबें पढ़ी, आप बहुत बड़े पंडित हैं। मैं तो सोचती हूँ कि कोई जानवर भी इस तरह से किसी जड़ तत्व की परवाह नहीं करता। छोटे बच्चों को देखिए, खिलौने खेलते हैं, कभी घरौंदे बनाते हैं, कभी शिवाजी महाराज बनाते हैं, कभी वो बड़े बड़े घर बनाते हैं, फिर एक ठोकर मार के खड़े हो जाते हैं, दूसरा खेल खेलने लग जाते हैं। आप लोग जो इतने बड़े हो गए हैं, इतने प्रगल्भ होकर के इतना बड़ा दिमाग हो गया है, उसके अंदर कौन सी बड़ी भारी आपने अकल सीखी कि आपने इकोनॉमिक्स निकाल दिया। इकोनॉमिक्स का ही परम तत्व है कि कोई सी भी चीज सैशिएबल नहीं है। माने आज आपको एक चीज खरीदनी तो आप घर खरीद लीजिए। घर खरीदने के लिए दौड़ दाड़ करके आपने घर खरीद लिया। जब घर खरीद लिया तो आपको लगा कि साहब अब मोटर खरीदनी चाहिए। जो घर खरीदने के लिए जो दौड़े थे बहुत जोर से, और जो इतना आपने प्रयत्न किया था, उसका कुछ आनंद भी नहीं उठाया। 5 मिनट बैठ करके आप बैठे भी नहीं, आए भी नहीं, अभी तो घर प्रवेश नहीं हुआ कि आप दौड़े मोटर के पीछे में। मोटर मिली तो मोटर का भी कोई आपने आनंद नहीं उठाया, आप भागे तीसरी चीज के पीछे। इसे क्या कहना चाहिए बताइए आप। इसे कोई समझदारी तो नहीं कह सकता।
इसे कोई बड़ा भारी इवोल्यूशन तो आदमी नहीं कह सकता। सब इतने वर्षों की 12,000 वर्ष से मनुष्य संसार में है, सारी चीज को जोड़ समझ करके यही एक निकल आया। कम से कम अब जागना चाहिए कि इस जड़ तत्व ने कभी भी आनंद मनुष्य को दिया नहीं। अगर दिया होता तो यह सैशिएबल होता। तृप्ति जब हुई नहीं तो उस चीज के पीछे दौड़ना है। अच्छा, एक ही नहीं, आप देखते हैं कि अपने पिताजी भी ऐसे थे, उनके भी पिताजी ऐसे थे, उनके भी पिताजी ऐसे हैं, खानदान के खानदान चले आ रहे, तो भी फिर वही। कब मस्ती चढ़ेगी, कब रंग आएगा, कब मजा आएगा। तो बैठते ही नहीं आप, तो 1 मिनट बैठे तो आए हैं, 2 मिनट आराम से बैठिए, जरा सोचिए अपने बारे में। कहाँ आनंद को खोज रहे हैं हम लोग, किस जगह दौड़ रहे हैं, कहाँ पर खोज रहे हैं? यहीं इसी जगह, इसी क्षण, यही उसमें सिर्फ समाने की बात है। इस जड़ तत्व से अभिभूत होने की कौन सी ऐसी बड़ी भारी बात? एक एक पागलों के मैं आपको अगर वर्णन दूं तो आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। हालांकि आप भी उनमें से कभी रहे होंगे। हम तो एक एक का अनुभव करते हैं तो आश्चर्य। एक साहब कहने लगे कि साहब मुझे तो जरूरी है कि आज ही लंदन पहुंच। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई, अगर आज नहीं गए तो कल चले जाना। कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सी आपकी नैया डूब रही है? नहीं साहब आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आज तो मुझे पहुंचना ही। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात? बात यह है कि कल मुझे एक बॉलरूम डांसिंग वहां पे हो रहा है, क्वीन के सामने, वहां डांस करना। अरे भाई, वो क्वीन क्या जाने कि हजारों डांस कर रहे हैं, उनमें से तुम कौन सी बला हो? उसके लिए काहे मरे जा रहे हो? क्यों इतना आतंक मचा रखा है? समय के लिए भी मनुष्य इस कदर परेशान है। समय बचाना चाहिए, समय, घड़ी हर समय बांधे रहते। मेरे भी हाथ में घड़ी बंध गई, हालांकि मैं उसकी जरा भी परवाह नहीं करती, हमेशा आगा पीछा चलती रहती, पर आपकी खुशी के लिए घड़ी बांध ली मैंने। कुंडलिनी कभी टाइम से नहीं उठती है। अगर कोई कहे कि मैं आपको लिख देता हूं 5 बजे आपकी घड़ी उठे, घड़ी से आप मिला लेना, 5 बजे आपकी कुंडलिनी उठेगी, तो समझ लेना कि ये बड़ा शैतान और झूठा मक्कार आदमी। कुंडलिनी अपने टाइम से उठती है। जैसे कि आप नहीं कह सकते कि कल इस पेड़ में 5 बजे एक फल लगेगा, आप कहेंगे ऐसा? आप कह सकते हैं कोई भी कि कल 5 बजे इस पेड़ में इतने बजे बराबर एक फल निकल आएगा या एक फूल निकल आएगा? कोई सी भी जीवंत चीज आप एग्जैक्टली जिसको कहते हैं बता सकते हैं टाइम से किसी वक्त होगी? जब सभी कुछ अपने हिसाब से चल रहा है तो हम भी क्यों ना उसके हिसाब में अपना हिसाब मिला लें। उसके हिसाब से चलो तब तो ना मजा आएगा, नहीं तो घोड़ा एक चाल चल रहा है, आप तो दूसरी चाल चल रहे हैं। हो सकता है कि परमात्मा की चाल इधर है और आपकी उधर चल रही। ये सब चीजें आपको खींचती हैं और आपके कुंडलिनी को भी खींचती हैं। तो पहला तत्व हमारा जो है, जिसे हम गणेश तत्व कहते हैं, ये जड़ तत्व है। गणेश तत्व का मतलब है साक्षात ब्रह्म तत्व, लेकिन ये जड़ तत्व में पाया जाता है। कार्बन के जैसे 4 हाथ होते हैं, उसी तरह श्री गणेश के 4 हाथ हैं। और कार्बन जो है वो इन केमिकल्स का गणेश। कार्बन के आए बगैर कोई सी भी चीज जीव की उसमें आ नहीं सकती। माने जितने भी चीजों में जीव आया हो उसमें कार्बन का होना जरूरी होता है, और इसीलिए कार्बन ही सारे केमिकल्स में गणेश तत्व की तरह से बराबर बीचों में टेट्रावेलेंट 4 वैलेंसी वाला होता है। अब अगर मैं किसी केमिस्ट्री वाले से यह कहूं कि कार्बन जो है ये गणेश तत्व से संपादित है, माने पूर्णतः संतोष में है, वो चाहे तो 4 को ले ले, 4 को दे दे, क्योंकि 8 ही हो सकते हैं इसलिए। तो लोग कहेंगे कि माता जी कहां की बात कहां करें, क्योंकि आपने इसे देखा नहीं है, आपने इसे जाना नहीं है, आपने इसे सुना नहीं है।
इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि कार्बन का और गणेश जी का क्या संबंध हो सकता है। गणेश तत्व मैंने कल कहा था कि अबोधिता का तत्व है, जो मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे में स्थित है उससे संबंधित है। और मूलाधार चक्र उसे कहते हैं जो कि बिल्कुल ही सारे ही सृष्टि का आधार, वो गणेश तत्व। अब देखिए गणेश जी, बहुत से अंग्रेज तो हंसते हैं गणेश जी की ये क्या सूंड निकाली हुई है। इधर भी लोग गणेश जी की पूजा वूजा करते हैं, पर उनको पता नहीं कि गणेश जी चीज क्या है। गणेश जी अबोधिता का, इनोसेंस का, पवित्रता का एक बड़ा भारी प्रतीक है। और परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाने से पहले, या आपका ही आदि शक्ति ने सारी सृष्टि की रचना करने से पहले श्री गणेश की रचना की। इस संसार को पूरी तरह से पवित्रता से भरा, और वही ब्रह्म तत्व है जो सारी चीज में व्यापित है। धीरे धीरे वो ब्रह्म तत्व की बाहरी हिस्से में पृथ्वी तत्व की आदि जड़ताओं से घिसता पिटता, जैसे कि कोई आकाश को बादल घिर लेते हैं, उस तरह से वो ब्रह्म तत्व हर एक में पूरी तरह से लिपटता हुआ, छिपता हुआ अंदर हो जाता। यह श्री गणेश का तत्व हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है। और सबसे पहले क्योंकि इस तत्व को बनाया था, इसीलिए पहले हम लोग श्री गणेश की वंदना करते हैं। श्री गणेश को माना जाता है कि उनके तक ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक नहीं पहुंच सकते। सबसे ऊंचे तत्व जो हैं श्री गणेश को माने जाते हैं, कारण जो भोला भाला सीधा साधा आदमी होता है उस तक कोई सा भी गुरु घंटाल नहीं पहुंच सकता। उसकी अपनी एक चित्र सी शक्ति, वो सारी शक्तियों को पराभूत करके और हमेशा कीचड़ में कमल की तरह सुरभित होता है, उससे सुगंध रहता है। गणेश की स्थापना वैसी है जैसे कि कीचड़ में कमल हो। मूलाधार चक्र की स्थापना भी हमारे अंदर उसी जगह है जहां से सेक्स भी संचालित होता है। श्री गणेश एक अबोध बालक की तरह है। इसका मतलब यह है कि जब आप देवी के दरबार में आए और जब आप शक्ति को अपने अंदर आवाहन करें, जब आप कुंडलिनी की जागरूक करें जो आपकी माँ बैठी हुई है, उस वक्त आपका लक्ष्य, आपका विचार सेक्स से रहित होना चाहिए। उसकी चेतना तक नहीं होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे के लिए सेक्स की कोई चेतना नहीं होती, जिस तरह श्री गणेश की कोई भी चेतना नहीं है। अभी एक साहब मेरे पास आए तो मुझसे कहने लगे कि भाई मैं आपको माँ कैसे कहूँ, मैं आपको बहन कहता हूँ। मैंने कहा क्यों साहब? मेरा सबसे बड़ा बेटा 98 साल का है, आप क्या उससे भी बड़े हैं क्या? वो देखने लगे। जिसके अंदर श्री गणेश का तत्व आ गया सो ही मेरा बेटा है। ध्यान धारणा के वक्त, देवी की शक्ति जगाते वक्त मनुष्य को अबोध बालक के जैसे होना चाहिए। और ईसा मसीह ने कहा है कि आपको छोटे बच्चों जैसे अबोध होना चाहिए, तभी आप परमात्मा के साम्राज्य माने सहस्त्रार में आप आ सकते हैं। हालांकि वही गणेश जी हैं और वही गणेश जी का तत्व लेकर इस संसार में, माने ब्रह्म तत्व से बने हुए संसार में आए। इसीलिए मूलाधार में तो गणेश स्थित है, लेकिन उनका पीठ यहाँ पर है। जैसे कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर का पीठ है, चाहे वो दुनिया में घूमे, इसी तरह से उनका पीठ यहाँ पर है और यहाँ पर ईसा मसीह का है। जैसे कि एक ही कॉइन के दो हिस्से होते हैं, उसी तरह से श्री गणेश और क्राइस्ट। अब इंसान की अकल इतनी गंदी है और इतने महामूर्ख लोग हैं, खासकर वेस्ट में, जहां की आप सोचते हैं कि एक से एक अकलमंद लोग रहते हैं और हमको उनसे बहुत कुछ सीखने का है। आपको सुन के आश्चर्य होगा और विश्वास नहीं होगा कि अब वो लोग इस तरह की एक पिक्चर बना रहे हैं जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि ईसा मसीह का बहुत बुरा संबंध अपनी माँ के साथ रहा।
इन लोगों से, इन गधों से क्या सीखने का है हमको? इन्होंने इनकी माँ ही नहीं देखी, ये क्या जानेंगे ईसा मसीह की माँ को? हमारे देश के लोग इस चीज को समझ नहीं सकते। इसीलिए ये पुण्य भूमि है, ये योग भूमि है, ये बहुत बड़ी महान यज्ञ भूमि है। ऐसे गधे यहाँ पनप ही नहीं सकते। इस तरह के गधे लोग मैंने यहाँ कोई नहीं देखे। कोई होंगे एकाध कहीं पर ऐसे घूम रहे होंगे, आपने देखे हो तो बताइए, जो इस तरह की क्या बात कहें। इस तरह की बात उन देशों में होता है और उन देशों से सीखने की कोई भी जरूरत नहीं। अब जो लोग कहते हैं कि कुंडलिनी सेक्स से उठती, वो उसी तरह के पापी और अत्यंत दुष्ट महाराक्षस लोग हैं और ऐसे लोगों को ठोकरों से उड़ाना चाहिए, हालांकि वो अपनी गति नरक में बना रहे हैं। जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको पता होना चाहिए कि अपनी पवित्र माँ का, अपनी कुंडलिनी का अपमान करने का बहुत बड़ा धारिष्ट वो कर रहे हैं और इसकी सजा ही कोई नहीं, इस कदर इसकी सजा है कि मनुष्य एकदम पाताल लोक हमेशा के ही लिए भस्म हो करके रह जाए। अपने इस बंबई शहर में ही ऐसे बहुत से हैं जो गले में माला लटका के घूम रहे हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं। हमें शर्म आना चाहिए। और इस तरह की गंदी बातें जो आदमी करता है उसके यहाँ हजारों के तादाद में लोग जाते हैं। हमें शर्म आना चाहिए कि हम इस बंबई में रह रहे हैं। रोज समुद्र स्नान करने से भी इसका पाप नहीं जा सकता। ऐसी गंदी बातें सुनने के लिए हमें अपने कान बंद कर देने चाहिए। इतनी अपवित्रता हो गई, लोग पूछते हैं कि माँ कितनी खराबी आई है, ये दुर्दशा आ रही, तो क्या आपके गले में हार पहनाए जाएं? आपकी आरती उतारी जाए? जबकि आप अपनी माँ की भी पवित्रता को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए क्या किया? इस तरह की बातें करने वाले लोग इस बंबई शहर में अनेक। पवित्रता ये जीवन की सबसे पहली चीज है। गुरु लोगों का क्या है? जिनके पास मोटरें नहीं थी वो चाहते कि हमारे पास बड़ी बड़ी कैडलक गाड़ियां रहें। उसके लिए अगर उनको कैबरे डांस करने पड़े भगवान के नाम पे तो वो करेंगे। मैं तो माँ हूं, मैं आपको कभी भी कोई सी भी झूठ बात नहीं बता सकती। और इसी तरह से अनेक मेरे बेटे सूली पर भी चढ़ गए। मैं सच बात आपसे आज बता देना चाहती हूँ कि जो आदमी इस तरह के विचार रखता है वो कभी भी परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जा सकता। मनुष्य को अत्यंत उच्च विचार रखने चाहिए। कम से कम अपने अंदर पवित्रता रखनी चाहिए, जिसको अपनी माँ के प्रति भी पवित्रता नहीं है। ऐसा आदमी संसार में कुछ भी नहीं पा सकता। लेकिन लोगों को ऐसे गुरु अच्छे लगते हैं जो कहे अच्छा भैया तू जो भी करना है कर, पर सिधर दे। पैसा देना बहुत आसान है, आपने पैसा दे दिया, आप आराम से बैठे। ये पहला तत्व मूलाधार चक्र का है जो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है।